चैनल पे वापस स्वागत है दोस्तों। आज हम कुछ बेहतरीन न्यू जेन आइस्काई एनिमे देखने वाले हैं जो न सिर्फ रोमांचक कहानियां सुनाते हैं बल्कि कमाल का एनिमेशन भी दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too। मिलिए यूया तेंजो से, एक ऐसा मिडिल स्कूलर जिसे स्कूल में कोई भाव नहीं देता और घर में भी अनदेखा किया जाता है सिवाय उसके प्यारे दादाजी के। अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद यूया को अर्गेना की जादुई दुनिया का एक पोर्टल मिलता है। यहाँ उसे असाधारण शक्तियां मिलती हैं जो उसे एक अजेय ताकत में बदल देती हैं। जैसे जैसे वो राक्षसों, एलियंस और देवताओं से लड़ता है, यूया को अपनी पुरानी और नई दोनों जिंदगियों की पेचीदगियों को समझना होता है। ये सीरीज एक्शन और भावनात्मक विकास को अनोखे ढंग से जोड़ती है क्योंकि यूया न केवल बदला लेना चाहता है बल्कि शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी से भी जूझता है। अ रिटर्नर्स मैजिक शुड बी स्पेशल। एक ऐसी दुनिया में जो शैडो वर्ल्ड द्वारा तबाह हो चुकी है, जादूगर देसीर हरमन को जीवन में एक और मौका मिलता है। 13 साल पहले की दुनिया में जागते हुए उसे मानवता का वो भयानक भाग्य याद आता है जो उसका इंतजार कर रहा है। इस बार अपने जादू के ज्ञान और अपने बनाए हुए बंधनों से लैस देसीर को आपदा को रोकने के लिए अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करना होगा। इस सीरीज में जबरदस्त जादुई लड़ाइयां हैं और यह दोस्ती, बलिदान और भाग्य के बोझ जैसे विषयों को उजागर करती है। क्या देसीर का ये नया मौका इतिहास का रुख बदलने के लिए काफी होगा? Why does nobody remember me in this world? एक क्लासिक हीरोज जर्नी को नए अंदाज में पेश करते हुए काई देखता है कि कैसे मानवता 5 जातियों के खिलाफ जंग जीत जाती है, लेकिन फिर इतिहास को ही बदल दिया जाता है और हीरो सिड का अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है। जब कोई उसे याद नहीं रखता तो काई की लड़ाई पहचान और उद्देश्य की लड़ाई बन जाती है। जब उसकी मुलाकात रिने से होती है जो एक रहस्यमयी लड़की है और उस पर विश्वास करती है, तो काई को एक नए हीरो के रूप में उठने की प्रेरणा मिलती है। यह सीरीज विरासत और याददाश्त की प्रकृति की बखूबी पड़ताल करती है और साथ ही एक दिलचस्प कहानी पेश करती है जो रहस्य और एक्शन से भरपूर है। I was reincarnated as the 7th prince so I can take my time perfecting my magical ability। असमय मृत्यु के बाद एक साधारण जादूगर का पुनर्जन्म लॉयड के रूप में होता है जो सैलम साम्राज्य का 7वां राजकुमार है। किसी भी जादू में महारत हासिल करने की आजादी के साथ लॉयड की यात्रा शक्ति के बारे में कम और आत्म खोज और सीखने की खुशी के बारे में ज्यादा है। वह शाही राजनीति और जटिल रिश्तों को समझते हुए जादू के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाता है। यह एनिमे अपने हल्के फुल्के अंदाज और बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए अलग दिखता है जो इसे फैंटेसी के प्रशंसकों के लिए एक मनोरंजक घड़ी बनाता है। समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकंड टाइम। हाई स्कूल के कुछ छात्र खुद को डिस्टिनिया साम्राज्य में एक हमलावर राक्षस सेना से लड़ने के लिए बुलाया हुआ पाते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनमें से एक, सेत्सु, असल में वो महान हीरो है जिसने सालों पहले दुनिया को बचाया था, बस एक अलग रूप में। जैसे ही सेत्सु नए खतरों का सामना करने के लिए अपने पुराने साथियों से दोबारा मिलता है, यह सीरीज मोचन, दोस्ती और अतीत की वीरता के बोझ जैसे विषयों की पड़ताल करती है। शानदार एनिमेशन और दिलचस्प कहानी दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा एनिमे आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और डिटेक्टिव ज़ोरो को और भी मजेदार एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।